काम और आखिरी काम यही है क्या? प्रथम और आखिरी, इसके बीच में कुछ मिल जाता है तो कर दो, ठीक है, लेकिन प्रथम और आखिरी कार्य यही होना चाहिए इस शरीर में कि मुझे बस छुड़ाना है अपने आप को कैसे भी। अगर मैं कुछ कर्म भी कर रही हूँ तो उस कर्म के द्वारा अगर मैं छूट पाऊंगी तभी करूंगी, नहीं तो कर्म भी छोड़ दूंगी। पद उद के चक्कर में मत पड़िए, पद तो ऐसे ही चला जाएगा। कोई भी पद हो हमारे आत्मिक कल्याण में सहायक हो तो वो पद ठीक है। अगर वो पद ही बंधन हो रहा है तो चाहे वो राजा का पद क्यों ना हो, छोड़ दो, और नहीं तो आपसे एक दिन छीन लिया जाएगा, क्योंकि उस गद्दी पे पहले कोई और बैठा था। और कितने लोग यही सोच के गए कि देखो मैं राजा हूँ और सब उतार दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत उसमें से एक बुद्धिमान होता है, गद्दी को ही छोड़ देता है। उसे जो लग जाता है कि नहीं, इस पे बैठना मतलब मेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे आपने कहा ना, मुझे समय ही नहीं मिलता है। जब आपके लिए समय नहीं मिलता है तो ऐसे पद का क्या करना फिर? क्या आपको लगता है कि आप वो पद छोड़ दोगे तो क्या वो काम नहीं होगा? उस पद पे कोई और था, फिर कोई और आ जाएगा। अगर कोई पद है, कोई काम है और वो पद पे रहने से मुझे समय ही नहीं मिला है तो ऐसे पद का क्या मतलब? जीवन में कोई मतलब नहीं है। बहुत देगा, वो पद पैसा दे रहा है और वो पद से फिर प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तो मैं घुटन में हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं अपने आप से ही शिकायत है कि मैं अपने आप को ही समय नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर क्या मतलब ऐसे पद का? लग तो रहा है कि बहुत ऊंचा पद है, लेकिन बहुत नीचा पद है, क्योंकि ये मेरे को ही समय नहीं देने दे रहा है, लोगों की नजर में है। लेकिन हम लोगों की नजरों से अपने आप को थोड़ी देखेंगे। मुझे तो अपने आप को अपनी नजरों से देखना है। यार हम इस पद पे बैठ गए कि हमें ही समय नहीं मिल रहा है। पद क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, मान दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे घुटन भी तो दे रहा है, क्योंकि मेरी ही शिकायत है कि मेरे लिए मुझे समय नहीं मिलता है। और एक दिन ऐसा होगा कि वही पद जब छीना जाएगा तो आपके पास समय ही होगा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रहेगी। फिर क्या करोगे? समय तो रहेगा, समझ भी रहेगी, लेकिन उपयोग करने की क्षमता नहीं रहेगी। दोनों रहेगा आपके पास।